तो दोस्तों ड्रामाडाइन डे बाय डे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। खास तौर पर अगर मैं शबाब की बात करूं तो उसकी जेलसी भाई अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है। उसको लगता है कि मेरा जवार शाह मुझसे दूर जा रहा है। उसको लगता है कि चपरासी की बेटी के साथ मेरा शौहर मोहब्बत करने लग गया है और यही वजह है कि वो हर जगह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मैं साथ बात करूं सुहेल समीर की, मुझे यहाँ पर एतराज है। सुहेल समीर एक मोस्ट सीनियर एक्टर है और उसको जो रोल दिया गया है, अगर इससे अच्छा रोल उसको होता एक रेस्पेक्टेड वे के अंदर तो ज्यादा बेटर लगता। यानी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था जब वो एहसान खान यानी जवार शाह के रोल के सामने वो जमीन के ऊपर लेटा पड़ा था और माफी मांग रहा था और कह रहा था कि जो भी हुआ है ये तुम्हारी बहन मुझसे करवा रही थी, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी एक्टिंग को मैं नहीं वो कर रहा कि ये वाला रोल वो सही तरह से भाई के परफॉर्म नहीं कर रहा। उसको देख के भाई बड़ा मजा आता है। यानी कि ऐसा सीन जिसमें बहुत ही संजीदा से बात की जा रही होती है जवार शाह की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, वहीं पर अगर हम सुहेल समीर यानी आमिर के कैरेक्टर को देखते हैं तो हमें हंसी आती है, हमें वो फुल इंटरटेन कर रहा है। लेकिन यार मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुहेल समीर जैसे बड़े एक्टर को बड़ा रोल मिलना चाहिए जिसमें इज्जत हो, जिस तरह का एक जवार शाह का रोल है। बाकी ड्रामों के अंदर भाई जो सेकंड रोल होते हैं जिसमें एक रेस्पेक्ट होती है और ये बंदा वो डिजर्व करता है। बट खैर जो भी उसको मिला अच्छे से कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन भाई कमाल के हैं। खास तौर पर जब जवार शाह उसे पूछ रहा था कि तुम निहाल के करीब क्यों गए हो और वजह क्या थी, तुम ये क्यों कर रहे थे, आखिर वो मेरी बीवी तो है ना। फिर उसका जिस तरह से आगे बात करना, माफी मांगना, पांव पकड़ लेना, अपनी बीवी यानी उसकी बहन के ऊपर ब्लेम लगाना बार बार, और फिर जब घर आते हैं और घर आने के बाद जब जवार शाह कहता है फौजिया से कि इससे माफी मांगो, और फिर खाने के टेबल के ऊपर जो डिस्कशन वहाँ पर होती है और आमिर का ये कहना कि तुम मेरी बहन हो मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई पर इस पूरे ड्रामे के अंदर जो सबसे मजेदार करेक्टर है ना वो भाई साहब है सुहेल समीर एज आमिर का। अब अगर मैं निहाल की बात करूं तो निहाल भाई साहब एक मजबूर लड़की अभी तक बनी हुई है। कोई भी उसको डांट पिला देता है, इवन कि उसको पता है कि उसका शौहर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जो नूरी है ना भाई साहब, नूरी जिस तरह से उसको मोटिवेट कर रही है ना, इसको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। उसके एक्सप्रेशन भाई माइंड ब्लोइंग। उसका समझाना निहाल को, उसको बताना कि भाई वो तुमसे बच्चा चाहते हैं ना तो उसमें काफी टाइम पड़ा है। खुद को मजबूत करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और आगे जाके जितने मुश्किल फेसेस आपको देखने पड़ने हैं ना उसमें तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की जरूरत पड़नी है भाई। तो थोड़ा खुद को संभालो। और यही वजह है कि निहाल अभी तक इस घर के अंदर टिकी हुई है तो उसके पीछे नूरी है। अब अगर मैं फौजिया की बात करूं, उसकी दूसरी बहन की बात करूं जावेद आमिर, उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है। उनका निहाल के सामने माफी मांगना और जवार शाह का जिस वे में अपनी बहन से बात करना, यानी फौजिया ने खुद माना कि मेरी माँ के बाद मुझे माँ का दर्जा दिया था इसने, मेरे सामने कभी आंख उठा के इसने देखा तक नहीं है, इतनी रेस्पेक्ट करता था, मैं उसकी बहन थी, लेकिन निहाल के लिए उसने मुझे डांट पिला दी, मुझसे माफी मंगवा ली। तो फिलहाल की कंडीशन में जवार शाह उसके बाद आता है, उसको समझाता है कि देखो जिस अंदाज में जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई ये चीजें हमें जेब नहीं देती कि एक बेगुनाह को हम सजा दें, उसके ऊपर ज्यादती करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हो कि हुनैन को लेके निहाल का कोई कसूर नहीं है, वो तो यहाँ पर सजा अपनी भुगत रही है ना, तो उसका पीछा छोड़ दो। और उसने बार बार मेंशन भी किया है कि तू नमाजें भी पढ़ती है, दुआएं मांगती है, तस्बीह हर वक्त तुम्हारे हाथ में होती है, लेकिन तुम खुद कर क्या रही हो? क्या इस तरह से तुम राजी करोगी ऊपर वाले को? लेकिन नहीं भाई, फौजिया तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। जो जवार शाह सोचता है फौजिया ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, और वो इस माफी का बदला भाई उसका इंतकाम वो लाजमी लेगी और उसमें साथ देगा उसका जावेद भी साथ देगा, उसकी बहन भी, उसका शौहर आमिर भी। और ये बात तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये चारों मिलकर निहाल को इस घर से बाहर बहुत दूर कहीं फेंक कर आएंगे। अभी तो निहाल का जो मुश्किल वक्त है ना भाई, जो हर्डल्स है उसकी लाइफ में आने वाली, वो अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी इसके साथ बहुत कुछ होना बाकी है। तो भाई साहब आपको जवार शाह के बारे में एक बात बताऊं, वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर मार रहा है अपने घर के अंदर। सबको कहता है कि मुझे एहसास है, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है निहाल के साथ, वो चूंकि इस घर के अंदर रहती है चाहे कोई मुलाजमा ही क्यों ना हो, अगर उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो मैं भाई इंसानियत पसंद बंदा हूँ, मैंने इंसाफ करना है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं निहाल से मोहब्बत करता हूँ या उसको शबाब के अगेंस्ट ला के खड़ा कर दिया है मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना सिर्फ शबाब को मुतमिन करने की कोशिश कर रहा होता है बल्कि अपनी बहनों को भी। लेकिन हकीकत पता है क्या है? हकीकत ये है कि जवार शाह मोहब्बत करने लग गया है अपनी दूसरी बीवी निहाल के साथ। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब जवार शाह निहाल से बात कर रहा होता है तो उसके बात करने का अंदाज क्या होता है? बड़ा ही रोमांटिक, यानी हर बार उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। कहता जनाब कि तुम्हें फलां ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही होती है, जब तुम मुस्कुराती हो तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हो, मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे के ऊपर जचती है भाई, हमेशा ऐसे ही रहा करो। उसको दिलासा देना, इस घर के अंदर अगर आपके ऊपर कोई भी हुक्म चलाए तो उसको मेरा बताना, और फिर बार बार ये कहना कि आपका मेरी हर चीज के ऊपर हक है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा ये घर है, और तुम्हें कोई भी तंग करे तो उन्हें मेरा बताना, चाहे वो शबाब ही क्यों ना हो, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे कोई हो। तो भाई
भाई साहब ये मामूली बात नहीं है। जवाहर शाह ब्लंडर मार रहा है, उल्लू बना रहा है सबको कि मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, और खास तौर पर शबाब को। शबाब के सामने तो वो ये भी कहता है कि मामूली लड़की के लिए तुम जेलस हो रही हो। ये तुम सोच भी कह सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर ये तुम्हारा दर्जा उसको दूंगा, ऐसा नहीं है। वो मामूली लड़की है, वो चपरासी की बेटी है, ये वो, यानी उसको फिलहाल तक उसने अंधेरे में रखने की कोशिश की है। लेकिन शबाब भी बड़ा तेज है, उसको पता है कि भाई ये किस एंगल की तरफ अब जा रहा है। आने वाला जो वक्त है ना भाई, शबाब के लिए बड़ा मुश्किल है। उसकी अभी से ये हालत है, लेकिन अभी तो उसने निहाल का वो रूप देखा ही नहीं है जो असल महविश इजाद का रूप है। अभी तो वो पैंट शर्ट पहनेगी भाई, फुल मॉडर्न लड़की बनेगी। ये पता भी नहीं चलेगा कि यार ये चपरासी की बेटी है, किसकी बेटी है और क्यों आई थी, इसका मकसद क्या था घर के अंदर। अभी बहुत कुछ वो करेगी, लेकिन फिलहाल उससे पहले निहाल के साथ बहुत कुछ होगा, और वो भी आमिर फौजिया की तरफ से। तो ये ड्रामा मैं देख रहा हूँ कि हर एपिसोड गुजरने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस स्टोरी के अंदर अब दम है, खास तौर पर जितने भी इस ड्रामे के अंदर रोल काम कर रहे हैं वो बड़े अच्छे से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। जवाहर शाह यानी एहसान खान की जो लुक है इस ड्रामे के अंदर, और उसके बात करने का अंदाज, और जिस तरह से वो जस्टिस अपने घर के अंदर कर रहा है, इंसाफ की बातें करता है, कमजोर का सहारा बनने की कोशिश कर रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। बहुत ही कमाल का रोल है जवाहर शाह वाला, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ड्रामा या इसकी जो स्टोरी है वो कमाल की है, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। आप उस बात को छोड़ दो कि इसकी व्यूअरशिप जो है वो कम आ रही है या बाकियों की तरह इतना ट्रेंडिंग के ऊपर नहीं खड़ा, लेकिन भाई स्टोरी देखी जाती है। ड्रामे के अंदर जो मेहनत की गई है और जिस तरह से सारी चीजों को डेवलप किया जा रहा है, यानी हुनैन से लेकर निहाल तक, उसके बाप तक, फिर बाप उसका जेल में गया, फिर उसके बदले उसकी बेटी की शादी हुई जनाब जवाहर शाह के साथ, और अभी वो बात तय होना बाकी है कि हुनैन की जो मुखबरी की थी ना वो आमिर ने की थी, उसकी बीवी फौजिया ने की थी। उन दोनों ने ये इतला दी थी निहाल के बाप को कि हुनैन तुम्हारे घर आ रहा है। अगर वो इतला ना देते तो हुनैन के साथ ये मसला ना बनता। तो अभी ये सारी चीजें छुपी हुई है। जवाहर शाह को इस बात का अभी कोई इल्म नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अभी उसको लगता है कि आमिर का बस इतना कसूर है कि उसने बुरी नजर डाली है मेरी बीवी के ऊपर, या उसको खाने में कुछ मिलाकर दे रहा था मेरी बहन के कहने पर, लेकिन अभी वो राज ओपन नहीं हुआ। और कौन करेगा वो राज ओपन? वो निहाल का बाप करेगा। वो बताएगा जवाहर शाह को कि आमिर ने मुझे बोला था कि हुनैन तुम्हारे घर आ रहा है, सारे इंतजाम कर लो। तो जब वो राज ओपन होगा ना भाई, तो असल सफाई होगी जवाहर शाह की हवेली से। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, शबाब अब आगे क्या करती है, निहाल आखिर कब तक सबर से काम लेती है, ये सारी चीजें आगे जाके डेवलप होंगी। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।